हम ट्रंप की सनक के सीधे सीधे पीड़ित हैं क्या? भारत, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया, क्योंकि चाइना 19-20 ट्रिलियन की इकोनॉमी पर खड़ा है, उसको दिक्कत नहीं। कम से कम 5 टॉप इकोनॉमीज जो हैं उनमें से इकलौता भारत ऐसा है जहां की करेंसी सबसे ज्यादा डिप्रिशिएट हुई, जहां महंगाई सबसे ज्यादा बढ़ी, जहां की ऑयल सप्लाई सबसे ज्यादा डिसरप्ट हुई, जहां महंगा तेल खरीदने के लिए हमें अपना इंपोर्ट बिल उतना बढ़ाना पड़ा कि हम अर्थव्यवस्था में लुढ़क कर 6ठे नंबर पर आ गए। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो एक अंतर्राष्ट्रीय संकट है वो उस संकट से भारत भी अछूता नहीं है और दुनिया के बहुत सारे देश भी उस संकट से परेशान है। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था में कुछ बुनियादी प्रॉब्लम्स हैं जिसको एड्रेस नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से इस अंतर्राष्ट्रीय संकट से भारत को ज्यादा नुकसान हो रहा। आपने बिल्कुल सही कहा, एशिया में जो करेंसी सबसे ज्यादा डिप्रिशिएट की है पिछले 1 साल में और इस संकट के बाद से वो है भारत। 12% के आसपास इंडियन करेंसी डिप्रिशिएट की है। सबसे ज्यादा जो इंडिया का स्टॉक मार्केट है उसमें प्रॉब्लम्स हुई हैं। हमारा जो इंडिया का स्टॉक मार्केट था आज वो ताइवान और दक्षिण कोरिया के बाद खिसक के 7वें नंबर पर आ गया है। हम जो एक जमाने में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे थे, आज वहां से खसक के हम 6ठे नंबर पर पहुंच गए हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने अपनी अर्थव्यवस्था को जिस तरीके से गति देनी चाहिए थी, जिस तरीके के रिफॉर्म्स करने चाहिए तो वो हमने किए नहीं। और उसके अलावा एक चीज जो मुझे कभी समझ में नहीं आई कि भारत एक महान देश है, विश्वगुरु है, लेकिन हम अमेरिका के कहने पर चलते हैं। मतलब प्रधानमंत्री जी डीकॉलोनाइजेशन के बारे में बात करते हैं। मुझे तो लगता है कि पिछले कई सालों में हम रिकॉलोनाइज होते जा रहे हैं कि वो कहेगा कि आप ईरान से तेल मत खरीदिए तो नहीं खरीदेंगे, वो कहेगा रूस से तेल मत खरीदो तो नहीं खरीदेंगे। आज बड़ा एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आया विदेश मंत्री एस जयशंकर का फिनलैंड में कि हम इस खेल को अच्छी तरह समझते हैं, रूस हमारा भरोसेमंद सप्लायर रहा है। तो आज ही का हम समझते, इसीलिए तो मैंने कहा ये तो एडमिशन है कि आप रिकॉलोनाइज हो गए हैं। अगर वो कहेगा वेनेजुएला से तेल मत खरीदो तो नहीं खरीदेंगे, बोलेगा वेनेजुएला से तेल खरीदो खरीदेंगे, रूस से कहो खरीदो तो खरीदेंगे, ईरान से कहेगा खरीदो तो खरीदेंगे। अब देखिए इस पॉलिसी का नतीजा क्या हुआ। मैं आपको एक छोटा सा डेटा दे देता हूं। हम जब इस अमेरिका के कहने के पहले, अमेरिका ने तो यूक्रेन वॉर के बाद से ही कहा था कि आप दुनिया जो है रशिया से ऑयल मत लीजिए, लेकिन हम तो ऑयल लेते रहे और बड़े गर्व के साथ लेते रहे। अब ईरान वॉर के बाद क्यों आपने तेल लेना बंद कर दिया? क्योंकि आपको लगता है कि हमारे ऊपर जो सैंक्शन लगा रखा था, मतलब उसके पहले सैंक्शन लगा रखा था, हमने उसकी वजह बंद कर दिया। तो जो पहले हम ईरान से ऑयल लेते थे वो हमको $14.8 पर टन पे मिलता था। जब आपने ऑयल लेना उनसे बंद किया और दोबारा लेना शुरू किया तो उसने हमसे $77.8 पर टन हमसे वसूला, यानी 425% एक्स्ट्रा, 425% एक्स्ट्रा। तो दुनिया के दूसरे देशों से हम जो ऑयल लेते हैं वो $787.1 पर टन है। हम जो रशिया से लेते हैं वो $864.9 पर टन लेते हैं। ये जो फर्क है, और आज की तारीख में हम रशिया से तकरीबन 36% ऑयल इंपोर्ट करते हैं, यानी आज की तारीख में रशिया हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। तो ये जो एक्स्ट्रा पेमेंट हम करें, क्यों कर रहे हैं? तो पहली बात यह है कि अगर हम एक स्वयंभू राष्ट्र हैं, सार्वभौमिक हैं, तो फिर हमें अमेरिका के कहने पर क्यों चलना पड़ेगा? तो एक तरफ प्रधानमंत्री जी मुझे एक आखिरी सवाल का सर जवाब दे दीजिए। ये जो युद्ध है, थोपा हुआ युद्ध अमेरिका ने जो पूरी दुनिया पर थोपा है, इसमें भारत के लिए एक और सेटबैक तैयार खड़ा है क्या? और वो मैं इसलिए कह रही हूं कि अगर ईरान नहीं मानता है कि हम पीस टॉक इस आधार पर, तो ग्राउंड पर तो नहीं करेंगे कि हम न्यूक्लियर वेपन तैयार नहीं करेंगे। भाई ये कौन है, नॉर्थ कोरिया कर सकता, हम क्यों नहीं करेंगे? तो ये जो हम 6ठे नंबर पर इस समय खड़े हुए हैं इकोनॉमी के लिहाज से, 7वें नंबर पर जो मुल्क है वो बामुश्किल हमसे $500 मिलियन पीछे है, सिर्फ 500 से $700 मिलियन पीछे है। तो अगर ये महंगाई और बढ़ेगी, रुपया और डिप्रिशिएट होगा, युद्ध और लंबा खिंचेगा, तेल और महंगा होगा, तो हम 7वें नंबर पर आ सकते हैं क्या? ये एक सेटबैक और है भारत के लिए। नहीं, 7वें नहीं, बल्कि मैं तो कहता हूं कि 8वें पर भी पहुंच जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी भी जो हम 6ठे नंबर पर हैं वो इसलिए है क्योंकि आरबीआई ने बड़ी मेहनत करके उसको रोक रखा है, फ्री फ्लो होने से रोक रखा है। रोज खर्च करता है।
बिल्कुल मैं कह रहा हूं फ्री फ्लो होने से रोक रखा है, अगर वो छोड़ दे उसको तो ये 100 के पार निकल जाएगा, बहुत आराम से निकल जाएगा। अच्छा, इस पर छोटा सा विजय सरदाना, इस पर छोटा सा कमेंट कर दीजिए। आप सबसे मुफीद आदमी है इस पैनल में इस पर कमेंट करने के लिए। ये एक और सेटबैक इस युद्ध का भारत तैयार मानकर चले ना, या फिर देयर इज नथिंग टू वरी? देखिए गरिमा जी, आज अमेरिका में एक आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। छोटा सा बता दीजिएगा सर, समय कम है। एक आईपीओ जो स्पेस एक्स की कीमत है 1.77 ट्रिलियन। सर बता रहे थे आपके आने से पहले। हाँ, जो भारत के पूरे बजट से 3 गुना है। हाँ। अब आप ये समझ लीजिए कि एक कंपनी की वैल्यूएशन भारत के बजट से 3 गुना है। इसका मतलब ये है कि भारत में जो हमारी इकोनॉमी है वो आज के पैमाने के हिसाब से हम सारे सेक्टर मिला लें, दुनिया में जिस तरह से टेक्नोलॉजी का बदलाव हो रहा है, जिस तरह से दुनिया में इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं, भारत ने अभी तक वो इकोसिस्टम डेवलप नहीं किया है, ठीक है सर। जिसके कारण आप इन्वेस्टमेंट कर सकें। और यही कारण है कि यहां से पैसा बाहर जा रहा है, इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। इसका खामियाजा हमें डॉलर में देखने को मिल रहा है। ठीक है सर, इसी नोट पर वाइंड अप कर रही हूँ, इसी नोट पर